नमस्कार साथियों बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने वाली है और इसके शुरू होने से पहले ही शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। सरकार को ये व्यवस्था लागू करनी है और शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। सर्व समाज में ये भ्रांति फैल रही है कि शिक्षक विद्यालय नहीं जाना चाहते, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है, क्यों शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं? और अगर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करनी है तो उससे पहले ज़रूरी है कुछ व्यवस्था होनी और इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने की। ऑनलाइन व्यवस्था बेकार नहीं है, वैसे तो ये सभी विभागों में लागू होनी चाहिए, लेकिन केवल बेसिक शिक्षा विभाग में ही लागू हो रही है, इसलिए शिक्षकों को इससे दिक्कत है। इसके लिए अनुकूल वातावरण अगर बना दिया जाए और कुछ ज़रूरी व्यवस्था कर दी जाए तो ऑनलाइन व्यवस्था से भी शायद शिक्षकों को कोई दिक्कत ना हो। आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे। देखिए, ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध हो रहा है। हमारा उद्देश्य विभागीय कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना नहीं है। विभाग का कार्य है, विभाग ऑनलाइन व्यवस्था करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य कभी भी विभागीय कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता तो पिछले कई वर्षों से शिक्षक शिक्षिकाएं अपने व्यक्तिगत मोबाइल सिम डाटा से विभागीय कार्य नहीं कर रहे होते। डीबीटी जैसी योजना ज़मीन पर नहीं उतर पाती। हमारा स्मार्टफोन तो व्यक्तिगत उद्देश्य से खरीदा गया था, केवल विभागीय ऐप या डाटा से पटा पड़ा है। बहुत सारे ऐप इसमें है। बिना कन्वर्जन कास्ट और बिना फल लागत के ही एमडीएम बाधित नहीं हुआ और स्कूल के भी सरकारी कार्य करते हैं। ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नहीं है। ऑनलाइन उपस्थिति लेने से पूर्व अनुकूल वातावरण का सर्जन करने की आवश्यकता है। क्या क्या होना चाहिए? देखिए, बेसिक शिक्षक दूर दराज के जिस भौगोलिक और सामाजिक परिवेश में काम करते हैं उसका ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं आ पाती है, कई दिन तक नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं आ पाती है। तो ऐसे में ऑनलाइन व्यवस्था कैसे चलेगी? कोई ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि विद्यालयों में परमानेंट नेटवर्क की कनेक्टिविटी रहे, जिससे कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू रह सके। या इसका कुछ ऑप्शन होना चाहिए, जिस दिन नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है उस दिन ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन उपस्थिति लेने से पूर्व सारे गैर शैक्षणिक कार्य क्यों नहीं बंद करवाए गए? देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो रही है, इसके साथ साथ सारे गैर शैक्षणिक कार्य भी चल रहे हैं। बीएलओ की ड्यूटी भी लग रही है, अन्य जगह भी शिक्षकों की ड्यूटी लग रही है, तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। पहली बात तो शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए अगर ऑनलाइन की व्यवस्था लागू करनी है। और अगर फिर भी लगनी है, क्योंकि हम ज़्यादा विरोध भी नहीं कर सकते इसका बात का, क्योंकि काफ़ी दिन से प्रयास हो रहा है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को ना लगाया जाए, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं उनको ऑनलाइन व्यवस्था से छूट मिलनी चाहिए। विद्यालय अवधि में विद्यालय से संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए विद्यालय से बाहर जाना ही पड़ेगा, जैसे एमडीएम, गैस की व्यवस्था, बैंक आदि। देखिए, काफ़ी कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको विद्यालय से बाहर जाना पड़ता है। जैसे आपका पीएफएमएस का कार्य है, और पीएफएमएस का जब आपकी वो जनरेट होती है स्लिप, उस स्लिप को जमा करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है। और बैंक में भी आपको विद्यालय समय के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 बजे के बाद बैंक में वो काम नहीं होता। अगर आप 3 बजे जाएंगे, ऑनलाइन व्यवस्था लागू होती है, आप 3 सवा 3 बजे अटेंडेंस लगाकर, और आपका बैंक आपके कुछ दूरी पर है, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, बहुत से प्रधानाध्यापक ऐसे हैं जो मिड डे मील का कार्य करते हैं। ज़्यादातर स्कूल में एक शिक्षक ऐसा होता है, चाहे वो इंचार्ज हो, प्रधानाध्यापक हो, जिसको मिड डे मील का देखभाल करनी होती है। और देखिए, जब आप सुबह के टाइम सोमवार को, कम से कम सोमवार की बात मैं कर रहा हूँ, सोमवार को फल आपको लाने होते हैं। और फल लाने के लिए देखिए, अब सर्दी चल रही है, सर्दी में 9 बजे से पहले कोई भी फल वाला नहीं आता। आपकी जवाबदेही है, लेकिन फल वाले की जवाबदेही नहीं है। तो प्रधानाध्यापक को सोमवार के दिन, जिस दिन फल की व्यवस्था है, छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर फल नहीं मिले तो भी दिक्कत है, बच्चों को फल भी मिलना ज़रूरी है। और अगर आप फल लाते हैं तो आपकी सुबह की अटेंडेंस छूटनी ही छूटनी है। तो इस तरह की ऑनलाइन वातावरण इस तरह का बनाना चाहिए कि प्रधानाध्यापक को उसमें छूट मिले। बीच में
गैस के सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो हो सकता है प्रधान अध्यापक को गैस सिलेंडर लेने के लिए जाना पड़ सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था अगर हो जाए तो ऑनलाइन से कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अधिकतर अवकाशों में विद्यालय खोले जा रहे हैं, जिसका कोई प्रतिकर अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, शिक्षक 7 दिन कार्य करता है, उसके बाद वो जितने भी पेंडिंग काम होते हैं रविवार के दिन वो अपने करता है। जब भी कोई काम आता है वो कहता है मैं संडे में करूँगा, और संडे को दिन अगर स्कूल खुल जाता है और शिक्षक को संडे के दिन विद्यालय जाना होता है तो उसके पेंडिंग कार्य छूट जाते हैं। तो पहले प्रतिकर अवकाश मिलता था, अगर आप अवकाश के दिन में आप कोई कार्य करते थे, लेकिन वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर संडे के दिन या अवकाश के दिन विद्यालय खुल रहा है तो उसका प्रतिकर अवकाश मिलना चाहिए। कोई छुट्टी आती नहीं कि विद्यालय खोलने की योजना पहले ही बन जाती है। प्रतिदिन विभिन्न कार्यों को करने हेतु आदेशों की भरमार है। शिक्षक एक आदेश नहीं पढ़ पाता, कई आदेश क्यू में लगे होते हैं जो कहीं ना कहीं पठन पाठन को बाधित करते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, पठन पाठन तो इससे बाधित होता है। मान लीजिए अगर कोई यूट्यूब सत्र भी होता है, बीच में 2 घंटे का, एक डेढ़ घंटे का जैसा यूट्यूब सत्र होता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वे यूट्यूब सत्र, लेकिन वे शिक्षण कार्य के दौरान होते हैं, शिक्षक उसमें लगे रहते हैं और उससे भी पठन पाठन बाधित होता है। आकस्मिक स्थिति के लिए कर्मियों की भांति हाफ डे लीव होना चाहिए। देखिए, हाफ डे लीव तो बिल्कुल होना चाहिए अगर ऑनलाइन व्यवस्था लागू हो रही है। आप विद्यालय गए, आपने अटेंडेंस लगा दी, आपने अटेंडेंस लगाने के बाद आपके घर में कोई इस तरह का हो गई चांसेस, तो आपको आना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपको शादी में जाना है और आपको जाना तो 2 बजे है, उसके लिए आपको पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर हाफ डे होगी तो आप हाफ डे में भी आप अपना काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने शिक्षण कार्य को भी सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसलिए हाफ डे लीव भी इससे पहले होनी चाहिए। अर्जित अवकाश की व्यवस्था न होने से शिक्षक अपना विवाह, पुत्र पुत्रियों का विवाह आदि चिकित्सा अवकाश लेकर कर रहे हैं। वर्षों शिक्षक अर्जित अवकाश की मांग कर रहे हैं, चाहे ग्रीष्मकाल में कटौती ही क्यों न हो। देखिए, अर्जित अवकाश भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये विडंबना है कि अगर शिक्षक का खुद की शादी है, अपने पुत्र पुत्रियों की शादी है, तो उसमें मेडिकल लेना पड़ता है। अगर ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती कर कर उसके बदले में अर्जित अवकाश शिक्षकों को दे दिया जाए तो वो अपने काफ़ी कार्य कर लेगा, फिर शिक्षक को ऑनलाइन व्यवस्था से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, इसके साथ साथ सरकारी कर्मियों के लिए सामूहिक बीमा अनिवार्य है। हमारे लिए जोखिम क्यों? सामान्य बीमा में वेतन आयोग क्रम के जारी शासन आदेश का अनुपालन 14 साल बाद भी नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसमें भी देखिए जो हाफ डे लीव इसकी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, देखिए इसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है, दुर्घटना की भी संभावना रहती है। अगर मान लीजिए आपको सुबह को 9 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचना है तो हावड़ तावड़ में आप स्पीड से चलते हैं। इसके साथ साथ कोहरा आ रहा है सर्दियों में, कोहरे में आप कितने ही टाइम से चल दो, देखिए आप बहुत सी ट्रेनें कोहरे की वजह से लेट हो जाती हैं क्योंकि वो आकस्मिक है। तो इसमें शिक्षक मान लीजिए कोहरा आ रहा है और वो टाइम से चला तो वो अपने विद्यालय से 15 से 20 मिनट लेट हो सकता है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 3 दिन की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 3 दिन की उसको छूट मिले, आधे घंटे की, क्योंकि कोहरा भी आ सकता है, आपकी बाइक में पंचर भी हो सकता है, कुछ भी आकस्मिक घटना हो सकती है। इसके साथ साथ सामूहिक बीमा भी होना बहुत ज़रूरी है। 80% प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त कर पदोन्नति के अवसर भी समाप्त कर दिए गए। राज्य कर्मियों की भांति एसीपी क्यों नहीं? एक ही पद पर 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर सिर्फ 20% को प्रोन्नत वेतनमान क्यों, सबको क्यों नहीं? देखिए, ये भी काफ़ी गंभीर मुद्दा है। वर्षों से जनपद के अंतर स्थानांतरण पदोन्नति राह देखते देखते आंखें पथरा गई, इसके लिए दोषी कौन? देखिए, मैंने देखा है दिल्ली में क्या होता है, वहाँ पर जून में जब छुट्टी होती है, हर साल वैकेंसी की लिस्ट आ जाती है कि किस विद्यालय में किस विषय के शिक्षक की आवश्यकता है। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ भी अगर हो जाए और ऑनलाइन व्यवस्था हो जाए कि भाई इस विद्यालय में वैकेंसी है, इस विद्यालय में ज़्यादा शिक्षक हैं, और हर साल मई जून की छुट्टी में इस तरह की प्रावधान हो जाए कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था अगर लागू हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। राज्य कर्मियों की भांति शिक्षकों की बीमारी के इलाज की कोई सुविधा नहीं है, ये भी होना जरूरी है, शिक्षकों की मांग है। अभिभावकों द्वारा यूनिफॉर्म आधार न बनवाने पर बच्चों को स्कूल न भेजने पर शिक्षक कैसे दोषी? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, अभिभावकों के खातों में पैसे जा रहे हैं यूनिफॉर्म के, और अभिभावकों को काफ़ी प्रयास करने के बाद, उनके कहने के बाद भी मैंने भी कई अभिभावकों को देखा कि वे क्या करते हैं, जब पैसे आते हैं अपने कमेटी में
जमा कर देते हैं या कहीं अन्य अपने काम में लगा लेते हैं और बच्चों की ड्रेस नहीं बनवा पाते, और इसके लिए फिर शिक्षक को दोषी बनवाया कहा जाता है। देखिए काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नहीं बनवाते, तो शिक्षक दोषी इसमें कैसे हो सकता है। बच्चों का आधार न होने पर, अभिभावक का खाता न होने पर, खाते में धनराशि न पहुंचने पर ऐसे बच्चों के साथ भेदभाव क्यों, उन्हें सुविधाओं से वंचित रखना क्या है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन नहीं, कौन दोषी है। देखिए ये तो इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा मैं। क्या जियो लोकेशन आधारित ऑनलाइन उपस्थिति केवल बेसिक शिक्षा को, देखिए सबसे बड़ी बात है जियो लोकेशन आधारित ऑनलाइन उपस्थिति लगाई जा रही है। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं भी ऐसी उससे जूझा। एक बार क्या हुआ, हमारे विद्यालय में बाढ़ में पानी भर गया, तो उसके बाद हमें दूसरे विद्यालय में बैठना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर पानी भरा होता है। हम दूसरे विद्यालय में बैठ जाते थे, कोई आता था तो उन्हें बता देते कि ये समस्या है। अगर ऑनलाइन व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ जियो लोकेशन आधारित होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके बारे में भी कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए। मान लीजिए आप एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में चले गए, ऑनलाइन उपस्थिति आपकी जियो लोकेशन के आधार पर, आप वहाँ पर जाने पर संभव नहीं है, दूसरे विद्यालय में बैठ रहे हैं, तो उसके कंडीशन में क्या होगा। जिसको बेसिक वाहन भत्ता तक दिया जाता था, उसके लिए क्यों नहीं। देखिए इसमें वाहन भत्ता भी मिलना चाहिए जो शिक्षक दूर दूर जा रहे हैं। क्या शिक्षक ईमानदारी में अन्य सभी अधिकारी कर्मियों से अधिक भ्रष्ट है। व्यक्तिगत संसाधनों जैसे व्यक्तिगत मोबाइल सिम आदि का उपयोग नहीं करना चाहते। व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता सुरक्षा एक महत्वपूर्ण ऐप है। प्रेरणा ऐप को बनाने वाली कंपनी कह रही है कि ऐप इंस्टॉल करने पर अपने व्यक्तिगत मोबाइल का पूरा डाटा उससे शेयर करना होगा। देखिए कितने गंभीर मुद्दा है, हम अपना व्यक्तिगत डाटा किस तरह से शेयर कर दें। कंपनी यह भी कह रही है कि डाटा सुरक्षा की 100% की गारंटी नहीं दी जा रही। कंपनी यह भी कह रही है कि 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे का डाटा एकत्र नहीं करती है। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। पीएम पोषण भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए शिक्षक के पास से एमडीएम बनवाने रखरखाव की जिम्मेदारी क्यों नहीं हटाई जाती। देखिए अगर शिक्षक से इस जिम्मेदारी हटा दी जाए तो ऑनलाइन उपस्थिति में काफ़ी आसानी होगी। संकुल और ब्लॉक, देखिए संकुल और ब्लॉक में होने वाली समीक्षा बैठक आदि शैक्षणिक कार्य में आते हैं, तो विद्यालय अवधि में बैठक क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए शैक्षणिक कार्य में आते हैं तो ये विद्यालय अवधि में ही होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी 3 से 5 उसका समय रखा गया। और सबसे बड़ी बात है, अगर ऑनलाइन उपस्थिति आपकी लागू हो गई और आप 3-3:15 बजे ने आपने अटेंडेंस दी, और अगर आपकी संकुल मीटिंग 15 से 20 किलोमीटर, क्योंकि एक संकुल 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में होता है, कई बार ऐसा होता है कि 10 किलोमीटर तक आपको जाना पड़ता है, और अगर आप पे व्यवस्था है तो भी तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाती हैं या 30 मिनट भी लग सकती हैं। और आपके पास अगर जैसे महिला शिक्षिकाएँ होती हैं, उनके पास अपना वाहन नहीं होता, तो वे किस तरह से उस संकुल मीटिंग में पहुँचेंगी, ये भी एक विचारणीय है। 13/2/2019 के शासनादेश सभी एनपीएस खाताधार शिक्षकों खाते नियुक्ति तिथि से अब तक ब्याज सहित राज्यांश क्यों नहीं जमा किया गया, जबकि महानिदेशक महोदय ने तत्काल अनुपालन का आश्वासन दिया था। अनुदेशक शिक्षा मित्रों को केवल किराया भर का मानदेय दिया जा रहा है, क्या इतने परिवार मानदेय पर परिवार सर्वाइव। देखिए ये तो मांग है शिक्षकों की, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। शिक्षक शिक्षण योजना बनाने की तैयारी के घंटे कब दिए जाएंगे। विद्यालय अवधि में एक भी पीरियड खाली नहीं होता। विद्यालय अवधि के बाद ढेर सारे विभागीय ऑनलाइन कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं, तो शिक्षण योजना कितनी कब बनेगी। क्योंकि शिक्षण योजना अगर कोई जूनियर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसे 6 शिक्षण योजना बनानी होती हैं, तो वे किस टाइम बनाएंगे, ये भी एक विचारणीय है। तो उपरोक्त बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक समाधान निकलना चाहिए। ऑनलाइन उपस्थिति कोई बुरी नहीं है, शिक्षक इसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन इसके लिए अनुकूल वातावरण सर्जित करने की आवश्यकता है। जो शिक्षकों की जायज़ मांग है उनको सोचने की आवश्यकता है, और उसके बाद ऑनलाइन उपस्थिति शुरू की जाए तो किसी भी शिक्षक को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।